की दरबारों और आपके दिमाग तक पहुंचाने वाले मान्यवर साहब का श्रीराम जी। अगर मान्यवर साहब का श्रीराम ना होते तो बाबा साहब आपके दीवारों पे, आपके दिमागों में ना होते। अगर पूरे देश के अंदर आज नरेंद्र मोदी अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू को प्रणाम करने जा रहा है तो साहब का श्रीराम की देन है। आज यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर चर्चा हुई है आज के दिन की तो ये किसकी देन है? ये मान्यवर का श्रीराम साहब की देन है। अगर पिछले साल गूगल ने अपने डूडल पे बाबा साहब अम्बेडकर को प्लेस दिया है, जगह दी है, तो ये किसकी देन है? ये मान्यवर साहब का श्रीराम की देन है। और बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में उनका जन्मदिन उनके जीते जी मनाया गया और बाबा साहब ने कहा अपने लोगों से कि मेरी जय जयकार मत कीजिए, मेरे जीवन के जो अधूरे रहते काम हैं उनको पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दीजिए। और बाबा साहब अम्बेडकर उनके अधूरे रहते काम क्या है? अधूरे रहते काम, जब आप किसी भी शहर में जाओ बाबा साहब अम्बेडकर का बुद्ध देखिए, उनकी मूर्ति देखिए, प्रतिमा देखिए, तो बाबा साहब की मूर्ति आपको आवाज देती है, आपको ललकार देती है। वो ललकार क्या है? उनकी की हुई ये दिशा जो पार्लियामेंट की ओर की हुई उंगली। और बाबा साहब ने कहा कि ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, आपको इस देश के हुक्मरान जमात बनना है। और बाबा साहब ने पार्लियामेंट के अंदर उनकी प्रतिमा लगी है, वो प्रतिमा पार्लियामेंट की ओर इशारा करती है और आपको कहती है कि ये पार्लियामेंट जो सत्ता का मंदिर है, इस मंदिर पे पुजारी आप लोग होने चाहिए, इस मंदिर के अंदर मेंबर पार्लियामेंट आप होने चाहिए। इस सत्ता के मंदिर के अंदर पार्लियामेंट का जो प्रधान होता है उसको भारत के संविधान के अंदर प्रधानमंत्री कहा गया है, वो आपका होना चाहिए, आपके लोगों का होना चाहिए, बहुजन समाज का होना चाहिए। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा रहता काम है। हम लोग 14 अप्रैल से लेकर आने वाले 14 अप्रैल तक क्या करते हैं? पूरे चंडीगढ़ प्रदेश में, पूरे पंजाब प्रदेश में हम क्या करते हैं 14 अप्रैल को? क्योंकि हमारी ड्यूटी चंडीगढ़ में है, हमारी ड्यूटी पंजाब में है। काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए ये कहा था कि बाबा साहब रोते थे अपने अंतिम दिनों में कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर की उन आंसुओं का मूल्य मोड़ने के लिए काशीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को समझाया, बताया कि आपके पास ये जो समय ज्यादा आया, टाइम ज्यादा आया, पैसा ज्यादा आया, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये अपने शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट यूज किया, जो ओबीसी का बीसी का सर्टिफिकेट यूज किया, ये बाबा साहब की देन है। ये आपके समाज की देन है कि आओ बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए पे बैक करें। हमको 14 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हर साल पे बैक करना था। पे बैक क्या था? काशीराम साहब ने कहा कि मैं इन लोगों की आंख जगाने के लिए आया हूं, मैं इन लोगों को ना बिकने वाला समाज बनाने के लिए आया हूं। मेरा आंदोलन इस देश के अंदर स्वाभिमान का आंदोलन है। आओ साथियों, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है तो साहब का श्रीराम का दिया हुआ जो हाथी है उस हाथी की सवारी करनी है। उस हाथी पर चढ़ के नीले झंडे को पकड़ के जय भीम का घोष करते हुए, जय भीम की जय जयकार करते हुए हर घर में प्रवेश करना है। चंडीगढ़ के हर घर के अंदर जय भीम का नारा लगाकर दरवाजे को खटखटाना है। आने वाले 8 महीने आपके चंडीगढ़ के लिए अहम समय है। 8 महीने ब्राह्मण समाज के घर भी जय जयकार जय भीम की करनी है। लाला जी के घर भी उस दरवाजे को खटखटाना है, जय भीम बोलना है। शूद्र, अति शूद्र, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एसटी के घर पे भी जाना है। अगर आप जाते हो तो बाबा साहब के अनुयायी, अगर आप उन घरों को खटखटाते नहीं, अगर आप हर घर में बाबा साहब की विचारधारा को लेके नहीं जाते तो अपने आप को ये समझना
जब दर्पण देखो, शीशा देखो कि जिन लोगों को बाबा साहब ने कहा था कि मुझे धोखा दिया, कहीं हम लोग उनमें तो नहीं आते, कहीं हम उनमें तो नहीं आते। अगर आपके अंदर ये आवाज आती है कि हर 14 अप्रैल से आने वाली 14 अप्रैल तक मैंने कभी किसी दर को खटखटाया नहीं, किसी दर पे गया नहीं बाबा की बात लेके, तो उस दर्पण को देखते समय ये कहना कि मैं बाबा का धोखेबाज हूं, मैं बाबा का कलंकित हूं। और आने वाली 14 अप्रैल में मुझे पूर्ण भरोसा है जितने लोग हैं चंडीगढ़ के जयसूर में और योद्धा बाबा साहब की जंग के यहां बैठे हैं, ये हर घर में जाएंगे, हर घर को खटखटाएंगे, जय भीम का घोष, हाथी निशान, नीला झंडा उस घर के छत के ऊपर गाड़ के आएंगे। इतनी विनती करता हुआ जगीर सिंह और हमारे प्रभारी राम गोपाल जी का धन्यवाद करता हुआ आपसे क्षमा चाहता हूं ज्यादा समय लेने के लिए। जय जयकार बाबा साहब की, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का दूसरा नाम, चल तो डरना छट दो, नीले झंडे कट दो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।